नमस्ते बच्चों। आज हमारा पाठभाग इकाई 2 अब हम शुरू करेगा। सबको स्वागत। इस इकाई में मिर्जा गालिब का एक डायरी पढ़ेगा। मिर्जा गालिब, जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस गली में मैं रहते हूँ, यह है पाठ का नाम। यह एक डायरी है। यह डायरी है। चित्र देखो, यह है मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब यह एक उर्दू कवि है। एक उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब। देखो, मिर्जा असद उल्ला बेगम खान गालिब, यह है उसका पूरा नाम। देखो कवि के बारे में, पन्ना संख्या 35। मिर्जा असद उल्ला बेग खान गालिब, पूरा नाम यह है मिर्जा गालिब। 27 दिसंबर 1796 को उत्तर प्रदेश के आगरा में जन्म। उर्दू एवं फारसी के महान शायर, मुगल काल के आखिरी शासक बहादुर शाह जाफर के दरबारी कवि। 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में मृत्यु। दस्तंबू, दस्तंबू उनकी डायरी है। दस्तंबू से यह डायरी लिखी है। देखो दस्तंबू का भाग। सन 1857 में भारत की पहली जनक्रांति हुई। हजारों निर्दोष व्यक्तियों को आजादी की इस लड़ाई में अंग्रेजों ने मार डाला। गालिब उन दिनों दिल्ली में था। अंग्रेजों के अत्याचारों को खुद उन्होंने देखा। तब उन्होंने एक डायरी लिखी थी, दस्तंबू। दस्तंबू में गालिब ने 1857 में दिल्ली का हाल लिखा है। इसमें साधारण आदमी की मुसीबत और भूख तथा प्यास से तड़पते लोगों का चित्र है। यह पाठभाग दस्तंबू से लिया गया है। इस दस्तंबू डायरी मिर्जा गालिब ने उर्दू में लिखे। इस डायरी हिंदी में अनुवाद करने के व्यक्ति है डॉक्टर कैलाश नारद। डॉक्टर कैलाश नारद ने इससे हिंदी में अनुवाद किया, ट्रांसलेटेड। डॉक्टर कैलाश नारद के बारे में देखो। जन्म 5 मई 1941 मध्य प्रदेश के जबलपुर में। साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में मशहूर व्यक्तित्व। आजाद भारत के अलावा उनके लेखों में परतंत्र भारत की भी तस्वीरें उकेरी गई है, जिन्हें हमेशा ही ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। प्रमुख रचनाएं अंधेरा, कितने फासलों तक, मरी हुई शताब्दी, एक खुशबू उड़ी सी, मध्य प्रदेश में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास आदि। यहाँ हमारे भारत स्वतंत्र मिलने के पहले 1857 की एक घटना, मिर्जा गालिब नामक एक उर्दू कवि ने दस्तंबू नामक डायरी में उसके उन काल के लोगों की कठिनाइयों के बारे में डायरी लिखी है। उस डायरी दस्तंबू नामक एक डायरी लिखे है। इस दस्तंबू के कुछ भाग यहाँ कैलाश नारद नामक एक व्यक्ति ने अनुवादन किया। देखो चार पाठभाग, जिस गली में मैं रहता हूँ।
ഏത് തെരുവിലാണോ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്നത്. പാട്ക ന, ഏത് ഗ്രാമത്തിലാണോ ഞാൻ താമസിച്ചത്, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്ന ഗ്രാമത്തെ കുറിച്ച് മിർജ ഗാലിബ് डायरी लिखते हैं। जिस गली में मैं रहता हूँ। अंग्रेजों ने दिल्ली में आते ही सीधे साधे लोगों को मारना शुरू किया। उन्होंने गरीबों के घर भी जला दिए। गोरों के डर से दिल्ली वालों के भगदड़ मच गई। अपनी अपनी जान बचाकर वे भाग निकले। जिस गली में मैं रहता हूँ उसमें सिर्फ 10-12 घर थे। गली में घुसने का सिर्फ एक ही रास्ता था। वहां कोई कुआं नहीं था। जो लोग भाग नहीं पाए उन सबने मिलकर गली का दरवाजा भीतर से बंद कर दिया और वहां पत्थर रख दिए। यहाँ मिर्जा गालिब ने डायरी लिखता है। किसके बारे में वे डायरी लिखे? हमारा भारत स्वतंत्र होने के पहले अंग्रेजों ने यहाँ अत्याचार किया। अंग्रेजों ने ब्रिटिश का हमको स्वतंत्र मिलने के पहले की एक घटना है ये। इस घटना के बारे में वे डायरी लिखते हैं। मिर्जा गालिब को साधारण जनता के बारे में सोचकर, उसके कठिनाइयों के सोचकर, उसके भूखे प्यासे के मरने से लोगों के देखकर उसके मन में दुख आई। इसके बारे में वे डायरी लिखता है। वे दिल्ली के उस अवस्था के बारे में हमसे कहते हैं। कई कठिनाइयों के बाद से हमको स्वतंत्रता मिली। पहले है अंग्रेजों ने हमारे से युद्ध किया और हमसे लड़ना किया, और इसके बारे में एक घटना उसके मन में बहुत दुख आई। इसी घटना के बारे में वे डायरी लिखते हैं। किसने डायरी लिखी है? मिर्जा गालिब ने डायरी लिखते हैं। उसके डायरी का नाम है 10 तंबू। 10 तंबू के कुछ भाग हमको 9वीं कक्षा में पढ़ेगा। जिस गली में मैं रहता हूँ, जिस गली में मैं रहता हूँ, मैं रहता ഞാൻ താമസിക്കുന്നത്, रहना to live। जिस गली में मैं रहता हूँ उस गली के एक घटना है यह। अंग्रेजों ने अंग्रेजी इंग्लिश, अंग्रेज ब्रिटिश का इंग्लिश का। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ आते हैं, हमारे भारत में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, और यहाँ वे मारना शुरू किया। मारना मीन्स अडिक्कुക, കൊല്ലുക, मारना। लोगों ने उसे मारा किया, लोगों ने उनको विद्रोह किया। गरीबों का घर जला दिया, गरीबों का घर जला दिया। പാവപ്പെട്ടവരുടെ വീട് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി। उनके गरीबों का घर जला दिए, जलना, जलाना, कत्तिക്കുക। दिल्ली वाले उसको डर से भाग गए। भागना, ओडी പോവുക। उनके जीवन की रक्षा के लिए वे वहां से भाग गए। उनको जान बचाने के लिए वे प्रार्थना की। उनके जान खतरे में है, उसके जान खतरे में है। खतरा अपकड़ा, उसके जान जीवन, उसके जान खतरे में है। वे वहां से भाग निकले। यार कहाँ वे भागते हैं? चारों ओर अंग्रेजों ने है, चारों ओर अंग्रेजों थे, उसके मारने के लिए वे तैयार है। इसी समय साधारण जनता बहुत डर से वहां रहते हैं। मिर्जा गालिब ने कहते हैं कि वहां केवल उस एरिया में केवल 10-12 घर थे।
10-12 कितने हैं? 10, 10, 12, 12। 10-12 केवल उस एरिया में 10-12 घर थे। वहां के लोग से एक गली है। गली मीन्स स्ट्रीट। ये एक गली है। यहाँ से 10 और 12 घर थे। वहां के घर से वे वहां से मिलकर रहते हैं। वहां से लोग आपस में मिलकर रहते हैं, इसलिए उसको कोई अन्य रास्ता नहीं है। वे उस गली को बंद करके वहां से एक बहुत बड़ा पत्थर रख गए, यहाँ उसका क्रॉस किया है, इसके भीतर बंद किया है। देखो, घरों में खाने पीने का जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा। पानी की बड़ी दिक्कत थी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे, लेकिन आखिरकार वे घड़े भी खाली हो गए। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यासे समय काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान लोगों ने गली का दरवाजा खोल दिया। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े, लेकिन पानी तो दूर दूर तक नहीं था। शोरा बारूद बनाने के काम में आता है। उसी शोर का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए। घरों में पानी की खाने पीने के जितना सामान था धीरे धीरे खत्म होने लगा। पानी की बड़ी दिक्कत थी। लोग बड़ी सावधानी से आहिस्ता आहिस्ता उस पानी को पी रहे थे, लेकिन आखिरकार वे घड़े भी खाली हो गई। ऐसे में गली में रहने वाले 2 दिन और 2 रात तक भूखे प्यासे समय काटते रहे। लेकिन जब प्यास बर्दाश्त नहीं हुई तो परेशान लोगों ने गली का दरवाजा खोल दिया। वे पानी की तलाश में बर्तन लेकर निकल पड़े, लेकिन पानी तो दूर दूर तक नहीं थे। शोरा बारूद का बनाने के काम में आता है। उसी शोरा का पानी जब आसपास मिला तो गली वाले उस पानी को घरों में ले आए। तो खाने पीने का सामान खत्म हो गया। खाने पीने का सामान खत्म हो गया। अവശ്य साधनങ്ങൾ പോലും इल्लादाई തുടങ്ങി। उसको बाहर न आना था। चारों ओर अंग्रेजों था, इसलिए वे एक जगह में बैठते थे और उस गली बंद करते थे और इसके साथ एक पत्थर रख दिया था। इसलिए वे क्या किए, उसको किसकी आवश्यकता था? उसके पानी की आवश्यकता था। वहां कुएं नहीं था। उस स्थल में, उस जगह में कुआं, केवल एक कुआं भी नहीं था। पानी की बड़ी दिक्कत है। दिक्कत है, मुश्किल। पानी की बड़ी दिक्कत है। वे भूखे प्यासे से 2 दिन और 2 रात वहां से बढ़ गई थी। उसके भूख है, उसके प्यास है, उसको पानी नहीं मिला। क्यों? उसको बाहर जाने के अवसर न मिला, इसलिए वे वहां अपने घरों में समय बिताते हैं। इस साधारण जनता के कष्टता के बारे में सोचकर मिर्जा गालिब ने इस डायरी लिखी है। उनके मन में बहुत दुख आई। वे डायरी लिखते हैं। साधारण जनता की अवस्था बहुत कष्ट हो गई, बहुत दुख हो गई। उसको पीने के पानी भी नहीं मिलते हैं। हमको अवश्य है पीने का पानी। पीने का पानी, കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ആവശ്യമാണ്। കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളവും കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണവും। लेकिन उनको पानी और भोजन न मिला था। 2 दिन और 2 रात
वे भूखे प्यासे से वहां रह गए। इसके बाद उसके जान खतरे में गए हैं, इसलिए वे क्या किए, वे पत्थर और उसका रास्ता तोड़कर बाहर निकले और घड़े लेकर पानी की तलाश में ले गए, पानी की तलाश में गए। मैंने क्या है, വെള്ളം അന്വേഷിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോയി തുടങ്ങി। वे घड़े लेकर, घड़ा पड़ाऊ में घड़े लेकर उसके बाहर, गली के बाहर लेता है, जाता है और वहां से पानी नहीं है, इसलिए उसको पानी न मिलता। लेकिन वहां एक शोरा बारूद के कारण, शोरा बारूद बनाने के काम में, शोरा बारूद വെടിമരുന്ന്, വെടിമരുന്നിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ എടുത്തുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം, ये पानी असली है नहीं, वे शोरा है और बुरा है, बुरे पानी है, ये पीने के योग्य नहीं है। लेकिन उसको बहुत प्यास से, प्यास दाह, उसको बहुत प्यास से वे उस शोरा बारूद के बनाने के में लाए गए पानी भी वे पी गए। क्यों वे शोरा बारूद के काम में लाए हुए पानी पिए? उसको अन्य पानी नहीं मिलते हैं, वहां कुएं नहीं है और पानी मिलने का अवसर भी उसको नहीं है, इसलिए वे इस पानी, इस शोरा बारूद के पानी पीते हैं। यह पानी बुरा है, ना पीने योग्य पानी नहीं है, लेकिन वे प्यास के मारे इस पानी पी रहे हैं। यह है उसकी अवस्था। देखो अगला भाग, जहरीले पानी की पीकर उसको प्यास बुझाई, वह पानी इतना कड़वा और बदबूदार था कि लोग लगा जैसे पानी नहीं मौत पी रही है। वैसे जहरीले पानी को पीकर ही उन्होंने प्यास बुझाई। वह पानी इतना कड़वा और बदबूदार था कि लगा जैसे पानी नहीं मौत पी रहे हैं। एक दिन बरसात हुई, खूब पानी बरसा, हमने एक चादर बांध ली और एक मटका उसके नीचे रख दिया। वह पानी ही उस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत थी। वे शोरा बारूद की बनाने में लाए हुए पानी पी गए, लेकिन वह पानी जहरीले है। जहरील पानी, इसका माने क्या है? जहरील, विषम कलर्ना। जहरीले पानी पीने से वे प्यास बुझाई, दाह तीർത്തു, लेकिन उस पानी कड़वा और बदबूदार है। बदबूदार मीन्स दुर्गंधमुള്ള, कड़वा मीन्स കയ്പുള്ള। यह पानी कड़वा और बदबूदार है, लेकिन उसको न पानी मिलने के कारण वे जहरील पानी पीते हैं, जहरील पानी पिए हैं। यहाँ मिर्जा गालिब ने कहा कि यह पानी नहीं है, मौत पी रहा है। वे पानी नहीं पीता है, वे मौत पी रहा है। मौत पीना, मरणम कुडिक्कुക, मरणते कुडिक्कुക का माने क्या है? उसकी अवस्था ऐसी प्रकार है, ये अवस्था ऐसी प्रकार है। हमके जीवन रक्षा के लिए पानी की आवश्यक है, लेकिन पानी, शुद्ध पानी न मिलने से क्या है, क्या अवस्था है हमारे? यह उसके मन में बहुत दुख आई। किसको? मिर्जा गालिब को। इसलिए मिर्जा गालिब साधारण जनता के बारे में इसी प्रकार लिखा है। एक दिन बरसात हुई, मഴ പെയ്തു। एक दिन बरसात हुई, इस समय वे क्या किए? वे अपने घर से घड़े और चादर, इसी तरह क्या है, चादर
पट्टला पात्र चादर और घड़े मीन्स कोड़ा और पानी बरसाती की पानी मिलने के कारण वे बहुत खुशी हुई उसको शुद्ध पानी मिली है इस समय वे बहुत खुशी हुई और उस वक्त वे सोच रहे हैं यह हमारी बड़ी दौलत है सबसे यह बड़ी दौलत है बरसात की पानी मिलने से वे कहता है वे सोच रहा था है यह बड़ी दौलत है दौलत मीन्स संपाद्य उसी अवसर पर उसको यह इस प्रकार सोच रहा था कि यह सबसे बड़ा बहुत दौलत है मिर्जा गालिब ने साधारण जनता के इस अवस्था के बारे में क्या कहे इस साधारण जनता इसी प्रकार कठिनाइयों से बीत गई उसी अवसर पर 1857 से अवसर पर एक दिन की और एक समय की उसकी अवस्था इसी प्रकार है देखो अगला परिच्छेद एक दिन असली मुसीबत 5 अक्टूबर 1857 को आई जब कुछ अंग्रेज मेरे घर में घुस आए उन्होंने मेरे साथ मेरे दोनों बच्चों और नौकरों के साथ ही कुछ पड़ोसियों को भी गिरफ्तार कर लिया वहां से कुछ दूरी पर कर्नल ब्राउन नाम का एक अंग्रेज अफसर था कर्नल ब्राउन गिरफ्तार किए गए लोग एक एक कर उसके सामने पेश किए जा रहे थे ब्राउन का चेहरा सुर्ख था आंखें भी लाल थी उसकी ऊंचाई 4 फुट से भी ज्यादा थी उसने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं मैंने कहा उर्दू में कविता लिखता हूँ तो तुम पोएट हो उसने कहा मैंने सिर हिलाकर हामी भरी हाँ मेरे जवाब से ब्राउन को खुशी हुई उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया इनको इज्जत के साथ घर वापस छोड़ो मुसीबत मुश्किल एक दिन की मुसीबत के बारे में वे कहते हैं अक्टूबर 5 1857 अक्टूबर 5 के दिन उसके घर में कुछ लोग आए कुछ अंग्रेज लोग मीन्स कुछ अंग्रेज मीन्स ब्रिटिश गार्ड कुछ लोग उसके घर में आए उसके घर में घुस आए कुछ ना प्रवेशिका उसके घर में आए क्यों वे उसके घर में आए उसको लाने के लिए उसको पकड़ने के लिए और उसके साथ उसके 2 बच्चों और उसके पड़ोसियों को भी वे गिरफ्तार कर लिए गिरफ्तार करना एണ്ണപ്പെടുക गिरफ्तार करना इतना पेरे मैंने एण्ണിയെടുക്കുക उसको और उसके परिवार को उसके 2 बच्चों और कुछ नौकरों और उसके पड़ोसियों को भी नौकरों वेलकार पड़ोसी नाइबर्स उसके पड़ोसियों को भी वे गिरफ्तार कर लिए और गिरफ्तार कर लिए लोगों को वे कर्नल ब्राउन नामक एक अंग्रेजी अफसर के साथ लाए थे कर्नल ब्राउन एक अंग्रेज अफसर था अंग्रेज अफसर इंग्लिश ऑफिसर उसका नाम है कर्नल ब्राउन नामक अंग्रेज अफसर के उसके सामने इस लोगों को वहां पेश करते हैं पेश करना हाजिरा किया और वे बहुत बड़ा व्यक्ति थे और उसका आंख बहुत क्रूर थे और लाल पीले हो गए थे उसका वे चाक से अधिक ज्यादा था उसका फुट मीन्स अടി 6 അടി പൊക്കത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു कर्नल ब्राउन കാണുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയധികം പേടിക്കും वे अंग्रेज अफसर था अंग्रेज अफसर का नाम है कर्नल ब्राउन
उसके साथ इस लोगों को पेश किए थे। उसको 4 फुट के अधिक थे। हमारा मिर्जा गालिब से देखकर उसने कहा, आप क्या करते हैं? किसने किसे कहा? कर्नल ब्राउन ने मिर्जा गालिब से कहा, आप क्या करते हैं? गालिब ने कहा, मैं उर्दू में कविता लिखता हूँ। क्या क्या कहा? उर्दू में कविता लिखता हूँ। इस समय वे कहते हैं, तुम पोएट हो? तुम पोएट हो? നിങ്ങൾ കവിയാണോ? वे सिर हिलाकर धीमी से വളരെ പതുക്കെ सावधानത്തിൽ कहा, हाँ। कर्नल ब्राउन ने उसे क्या कहा? तुम क्या करती हो? तुम्हारा तुम क्या से क्या करती है? तुम्हारा काम क्या है? इसे वे उत्तर दिया, सिर हिलाकर वही धीमी स्वर से वे कहा, मैं उर्दू में कविता लिखता हूँ। हाँ, तुम पोएट हो? कर्नल ब्राउन ने कहा। इस समय सिर हिलाकर मिर्जा गालिब ने उत्तर दिया कि हाँ। वे एक पोएट होने के कारण कर्नल ब्राउन से उससे बहुत दया आई। इसलिए वे कहते हैं, तुमको विदा करते हैं, तुम इज्जत करने के। उसके उत्तर से कर्नल ब्राउन को उसको बहुत खुशी आई। इसलिए वे कहते हैं, क्या कहते हैं? वे उसके सिपाहियों से कहा, इसको इज्जत से घर लियो, उसको घर को छोड़ो और उसको घर जाने का अनुमति दो। इज्जत करना, अनुमति കൊടുക്കുക। क्या से उसे घर जाने से अनुमति दिया? क्यों उसको घर जाने की अनुमति दिया? वे एक पोएट होने के कारण। वे उर्दू में कविता लिखने के कारण, वे एक पोएट होने के कारण कर्नल ब्राउन ने उसको अपने घर जाने का अनुमति दिया। मैंने कर्नल ब्राउन से निवेदन किया कि मेरे साथ गिरफ्तार किए पड़ोसी बेहद सीधे साधे लोग हैं, उन्हें भी रिहा कर दिया जाए। ये लोग भी कविता करते हैं। मैंने कहा। कर्नल ने उनको भी घर जाने की इजाजत दी। इसी तरह कविता के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जान बच गई। मैंने कर्नल से निवेदन किया कि मैंने कर्नल से निवेदन किया निवेदन समर्पिച്ചു। मेरे साथ मेरे कुछ पड़ोसियों में भी है, वे भी कविता लिखते हैं। कविता लिखने के कारण उसको वे घर जाने की अनुमति दिया। इसलिए वे कहते हैं, वे भी कविता लिखता है, ये मेरे पड़ोसियों है, इसलिए उसको भी कविता लिखते हैं। और कविता लिखने के कारण उसको और उसके पड़ोसियों को वे घर जाने की अनुमति दी। और मिर्जा गालिब ने हमसे कहते हैं, उस कविता के कारण हमको उस रोज करीब 50 ആത്മീയോ की जान बचा दिए। 50 പേരോളം ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആ കവിത മുഖേന എനിക്ക് സാധിച്ചു। क्या कहा? मिर्जा गालिब ने कहा कि मेरे साथ कुछ पड़ोसियां हैं, उस पड़ोसियों को कविता लिखने के कारण, वे असली में कविता नहीं लिखते हैं, लेकिन वे कहता है मेरे साथ वे भी कविता लिखते हैं। और कविता के कारण, कविता सुनने के कारण वे उसके साथ लोगों को भी घर जाने की अनुमति दिया। और मिर्जा गालिब हमसे कहता है, उस कविता लिखने के कारण उस रोज करीब 50 आदमियों की जान मुझे बचा दिया।
50 പേരോളം ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് കവിത മുഖേന കഴിഞ്ഞു. ये उसने कहा है. 4 परिच्छेद अच्छी तरह पढ़ो. आज की हमारा क्लास समाप्त करती हूँ. अच्छा, धन्यवाद.